जीवन में विनम्रता है, इसलिए श्री राम जी की पूजा पूरी दुनिया में होती है। भगवान श्री राम तो इतने विनम्र हैं, जब रावण के लिए भगवान ने मारा और मरने ही वाला था तो उस समय भगवान श्री राम ने लखन से कहा कि हे लखन, तुम जाओ और रावण के पास जाओ और रावण से तुम ज्ञान लेके आओ। तो लक्ष्मण जी रावण के सिर के पास चले जाते। भगवान कहने लगे सिर के पास जाने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, गुरु के चरणों में जाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो लखनलाल जी रावण के चरणों के पास गए और रावण ने बड़ा दिव्य ज्ञान दिया। रावण ने कहा, आपको पता है आज मैं क्यों मर रहा हूँ, मैं क्यों हार रहा हूँ और आप राम जी क्यों जीत रहे हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण आप बताएं क्या है? बोले देखा जाए यदि लौकिक दुनिया में तो हम आपसे बड़े हैं। कैसे बड़े? बोले देखो जाति में हम ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं। वो भगवान और जीवात्मा वाली बात अलग है, लेकिन जाति में मैं आपसे बड़ा हूँ, आप हमसे छोटे हैं। भगवान कहने लगे हाँ। और बोले यदि देखा जाए तो परिवार में भी मैं आपसे बड़ा हूँ। एक लख पूत सवा लख नाती इतने रावण के थे, आपके तो संतान ही नहीं है। उस समय भगवान की संतान नहीं थी, लव और कुछ नहीं थे। और राज के क्षेत्रफल में देखा जाए तो मेरा राज बहुत बड़ा है। मैंने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, दैत्यों पर विजय प्राप्त कर ली, तो मेरा राज्य क्षेत्र भी बड़ा है। धन में देखा जाए तो सोने की लंका है, त्रिकूट पर्वत पर है, समुद्र में बसी हुई है। आपका एक सिर है, हमारे 10 सिर हैं। ऐसे रावण ने 50 चीजें गिनाई कि हम आपसे हर हाल में बड़े हैं, लेकिन आप हमसे क्यों जीते और मैं क्यों हार गया? इसका एक और बड़ा कारण है कि मेरे जीवन में विनम्रता नहीं थी, मैं किसी की बात नहीं मानता था। और आपसे आके बंदर भी कोई बात कहते तो आप बड़े ध्यान से उनकी बात को सुनते। आपके जीवन की विनम्रता ने ही आपके लिए जिता दिया और मेरे जीवन के अहंकार ने ही मेरे लिए आज यहाँ पे हरा दिया। इसलिए भैया जीवन में विनम्रता लेके जरूर आइए। भगवान श्री राम जैसा विनम्र कौन है? अब आप विचार करें, भगवान श्री राम माता सबरी से स्थान पूछते हैं कि मैं कैसे रास्ते चला जाऊं। सुग्रीव की सहायता लेते हैं, एक बंदर से सलाह लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा गुण है भगवान में। तो कहने का मेरा यही तात्पर्य है संक्षेप से कि जीवन में विनम्रता लेके आएंगे तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और विनम्रता नहीं है तो भैया बड़े से बड़े लोग उखड़ के चले जाते हैं। यहाँ किसी का कोई पता नहीं, एक लाखों लोग आते हैं हमारे जैसे और कुछ समय बाद चले जाते हैं। भगवान शिव के परिवार में सब लोग एक साथ मिलके रहते हैं। तो ये शिव परिवार की महिमा है। मनु महाराज की 3 बेटियों से ही भगवान शिव का चरित्र जुड़ा हुआ है। आगे मनु महाराज के 2 बेटे हैं, एक का नाम है प्रियव्रत, एक का नाम है उत्तानपाद। तो पहले उत्तानपाद का चरित्र यहाँ बताया गया है। उत्तानपाद कौन है? जाये उत्तानपादस्यो सुरुचि सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्योर्नेतरायत सुतो ध्रुवा। उत्तानपाद कौन है? बोले जीवात्मा ही उत्तानपाद है। जब माँ के गर्भ में रहता है तो उल्टे पैर करके रहता है और सिर इसका नीचे होता है। तो उत ऊर्ध्व पादौ यस्सा उत्तानपादः, जिसके पैर ऊपर हो और सिर नीचे वो उत्तानपाद। तो माँ के गर्भ में जब हम थे तो हमारे पैर ऊपर थे और सिर नीचे, इसलिए हम उत्तानपाद हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नी है, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। इस जीवात्मा की भी 2 पत्नी है, एक का नाम है नीति और एक का नाम है रुचि। लेकिन आदमी को रुचि अच्छी लगती है, नीति की बातें कहाँ अच्छी लगती हैं, और लगती भी यदि अच्छी हैं तो आचरण में कहाँ आती हैं। एक और कथा प्रचलित है, अपने दे आदमी बोलत है कि गुरुजी सुनत तो हम सबकी हैं, मनो करत मनई की हैं। या आपने सुनी है तो सुन तो हम सब की ले, माने नीति की बात सबकी सुन ले तो मनो करने सो मन की करने, मन रुचि की करने।
तो रुचि से क्या प्राप्त हुआ? एक उत्तम नाम का बेटा प्राप्त हुआ और वो आगे जाके वो मर गया। और नीति से क्या प्राप्त हुआ? नीति से ध्रुव जी महाराज प्राप्त हुए, जो आज भी उत्तर दिशा में हमारे विवाह के साक्षी हैं। जब विवाह होता है तो खवाज जी और पंडित जी कहते हैं कि अपने विवाह का साक्षी कौन है? उस समय कहा जाता है कि ये मंडप बोले दसवानी तक है, एक खाम बोले मोराई छठ तक है, रिश्तेदार बोले आज तक के ही है। दिन का साक्षी सूर्य, रात का चंद्र, तो हमारी विवाह का वास्तविक साक्षी कौन है? तो उस समय शहंशाह उत्तर दिशा में चावल फेंकते हैं और कहते हैं श्री ध्रुव जी महाराज हमारे विवाह के साक्षी हैं। कहो भाई सही बात है कि नहीं? तो आज भी ध्रुव जी महाराज साक्षी बने हुए हमारे कर्म के। तो नीति से क्या प्राप्त हुआ और रुचि से क्या प्राप्त हुआ? रुचि से आदमी के लिए ऐसी ऐसी वस्तु प्राप्त होती हैं, उत्तम से उत्तम चीजें प्राप्त हो जाएं, लेकिन उत्तम से उत्तम चीजें वो एक दिन नष्ट हो जाती हैं। और नीति से जो प्राप्त होता है वो आज भी ध्रुव जी की भांति संसार में अमर रहता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नारा हर 15 अगस्त पे बोला जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर रहे। अपन को तो नहीं बोलो जाए, और बहुत पैसों वाले भी मर गए, मनो उनको नहीं बोलो जाए कि जी भज्जा मर रहे। सुभाष चंद्र बोस का चंद्रशेखर आजाद अमर रहे, सुखदेव राजवीर अमर रहे, राजगुरु अमर। ये क्या है? जाने के बाद भी वो अमर बने हुए हैं। जो रुचि पे चलते हैं वो जिंदा में भी मरे हुए हैं, और जो नीति पे चलते हैं वो लोगों के सामने भले ही शरीर से मर जाएं, लेकिन उनके मन में, उनकी आत्मा में, उनकी बुद्धि में वो सदैव अमर रहते हैं। इसलिए नीति पे चलना चाहिए, रुचि पे नहीं चलना चाहिए। नीति से प्राप्त होती है चीजें। एक दिन की बात, श्री ध्रुव जी महाराज पिताजी की गोद में बैठने के लिए जा